हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 36 एंड 37 करने जा रहे हैं, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट के बारे में बताता है। दिस सेक्शन इंश्योर दैट व्हेन प्रॉपर्टी ओनरशिप चेंजेस हैंड्स और इज स्प्लिट, जब ओनरशिप चेंज हो जाए और वो बट जाए, देन क्या होता है, द फ्रूट एंड बर्डन आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। तो जो उससे इनकम हो, उससे प्रॉपर्टी से, या उसकी ऑब्लिगेशन हो, वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये अपॉर्शनमेंट उसके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 36 क्या है? अपॉर्शनमेंट बाय टाइम। सेक्शन 36 डील विद द अपॉर्शनमेंट या डिवीजन बोल दे जिसको, ऑफ पीरियोडिकली पेमेंट लाइक रेंट, एमिनिटीज, पेंशन, इंटरेस्ट और अदर रीअकरिंग इनकम when the interest of a person in the property and before the payment period is completed। यानी उसका एंड ख़त्म, पर्सन का जो राइट है वो ख़त्म हो गया बिफोर द पेमेंट पीरियड इज़ कंप्लीट। नॉर्मली सच पेमेंट आर ड्यू फॉर द होल पीरियड, लाइक एग्जांपल के लिए ईयरली रेंट है। बट इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट एंड्स अर्लियर, द पेमेंट मस्ट बी डिवाइडेड proportionally according to the time he had the interest। तो क्या होता है नॉर्मली, तो ये आपका जैसे ईयरली रेंट होता है इस तरीके से होता है होल पीरियड के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हो, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट एंड अर्लियर, द पेमेंट मस्ट बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनली। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पेमेंट है वो डिवाइड हो जाएगी प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू द टाइम ही हैड द इंटरेस्ट। जिस हिसाब से जिसका जो इंटरेस्ट रहा, उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से वो जो पेमेंट है वो डिवाइड हो जाएगी प्रोपोर्शनली। एसेंशियल एलिमेंट की बात करें, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले एलिमेंट देख लेते हैं इसके। देयर मस्ट बी अ पीरियोडिकल पेमेंट। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी कैसा है आपका, रेंट है, एन्युटी है, इंटरेस्ट है, पेंशन है, अप्लाइज टू पीरियोडिकल पेमेंट में अप्लाई होगा। उसके बाद क्या है, एक्यूरल। इनकम इज़ कंसिडर्ड अर्न डेली रिगार्डलेस ऑफ व्हेन इट इज़ एक्चुअली कलेक्टेड। तो ये जो डेली बेसिस पे आपका इनकम कंसिडर की जाएगी, एक्चुअली कलेक्ट कब की गई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपॉर्शनमेंट क्या है, या डिवीज़न। अपॉन ट्रांसफ़र द इनकम इज स्प्लिट, द ट्रांसफ़र गेट द शेयर फॉर द डे दे ओन द प्रॉपर्टी, द ट्रांसफर गेट द रेंट। ठीक है। टाइम ऑफ पेमेंट क्या होएगा, द अपॉर्शनमेंट डजेंट चेंज व्हेन द मनी इज ड्यू, इट इज स्टिल पेबल ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जांपल से समझो, देखो क्या था वो। एक लैंडलॉर्ड है ए, एंटाइटल टू ईयरली रेंट ऑफ ₹12,000, ठीक है, पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, बट ही ट्रांसफर इट टू बी आफ्टर 6 मंथ। ए था, उसको किराया मिलता 12,000 रुपये साल के आखिर में, बट उसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया इसको बी को 6 महीने के बाद। इफ़ द ट्रांसफ़र आफ्टर 6 मंथ ही कैन क्लेम 6,000 एंड द रेस्ट गोज टू नेक्स्ट एंटाइटल पर्सन। तो अब जब उसने 6 महीने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया, बी को दे दिया, तो अब क्या होगा, 6 मंथ शुरू में उसके पास वो ओनर था तो उसको मिलेगा, बाकी से 6,000 जब अब नया पर्सन इंटाइटल हो गया उसको मिलेगा। तो यही है, उसका डिवीज़न कर दिया प्रोपोर्शनली टाइम के हिसाब से। 6 महीने और 6 महीने रहा तो उसको प्रोपोर्शनल स्प्लिट, अगर आपकी प्रॉपर्टी हमने आगे दे दी है तो वो टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रोपोर्शनली। अब केस है आपका यहाँ री रोजर्स 1882 का। द कोर्ट हैड दैट पीरियोडिकल पेमेंट लाइक रेंट एंड एम्यूनिटी अकर फ्रॉम डे टू डे एंड देयरफॉर दे मस्ट बी अपोर्शन व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर एंड। उसके बाद एक केस और है, फूलचंद वर्सेस रामनाथ का 1928 में। यहाँ पे हेल्ड किया गया सेक्शन 36 अप्लाइज टू वॉलंटरी ट्रांसफ़र interviews, while it doesn't strictly apply to executive sales, court auction, बाइट्स लेटर। तो ये वॉलंटरी ट्रांसफ़र पे ही एप्लीकेबल होगा आपका 36, बाकी एग्जीक्यूटिव सेल या कोर्ट ऑक्शन पे नहीं। एक्सेप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेरी। इफ़ द सेल डीड स्टेट्स द बायर शैल रिसीव द एंटायर रेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर रिगार्डलेस ऑफ द
सेल डेट सेक्शन 36 विल नॉट अप्लाई। यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी कंडीशन पहले ही डाल दी तो वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ इस तरीके से कर दिया, अदरवाइज 36 आपका टाइम के हिसाब से अपोर्शनमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है इसमें। उसके बाद आपका सेक्शन 37 आता है अपोर्शनमेंट बाय स्टेट। वाइल सेक्शन 36 स्प्लिट इनकम बाय टाइम, वहाँ पे इनकम स्प्लिट हम बाय टाइम देख रहे थे। यहाँ पे सेक्शन 37 स्प्लिट द बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन बाय शेयर। तो यहाँ पे शेयर के हिसाब से है आपका। दिस हैपन्स व्हेन ए सिंगल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड सोल्ड टू डिफरेंट पीपल। तो जब डिवाइड होगी आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो पार्ट्स में डिवाइड होगी और आपने अलग अलग बंदों को वो सेल कर दी एक प्रॉपर्टी थी। तो सेक्शन 37 डील विद द अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन व्हेन प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड और ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट पर्सन। When the benefit and obligation attached to property is enjoyed by several persons, after transfer or division, each person is entitled to benefit proportion to his share। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने ट्रांसफ़र करी है एक से ज़्यादा पर्सन पे, तो वो जो बेनिफिट है वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा, जैसे कि जैसे उनका शेयर होगा उस हिसाब से। एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो देयर मस्ट बी एन ऑब्लिगेशन अटैच टू द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन अटैच होता है प्रॉपर्टी में। एग्जांपल रेंट पेबल बाय अटेंडेंट। प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर और डिवाइडेड अमंग सेवरल पर्सन। प्रॉपर्टी डिवाइड हो एक से ज़्यादा पर्सन के, एक ही को दिया तो क्या वो तो उसका ही हो गया ऑब्लिगेशन भी। तो यहाँ किस तरीके से वो ऑब्लिगेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो तभी होगा जब एक से ज़्यादा पर्सन में डिवाइड हो। एग्जाम्पल के लिए इनहेरिटेंस और सेल्स इन पार्ट। बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिवीजन। बेनिफिट शुड बी डिविजिबल, उसमें कैपेसिटी ऐसे हो कि वो डिवाइड हो सके। ईच पर्सन गेट बेनिफिट अकॉर्डिंग टू शेयर। प्रपोर्शनेट अपॉर्शनमेंट, जैसा जिस तरीके से उसका शेयर होगा उस हिसाब से उसको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब एग्जाम्पल से समझो, देखो सारी बात एग्जाम्पल से समझ में आएगी। ए लैंड लॉर्ड ओनर लैंड्स लीज टू अ टेनेंट फॉर ₹10,000 रेंट एनुअली। Later the landlord sold half of the land to the another person. Now both owner will receive rent in proportion to their share। तो क्या था, स्टार्टिंग में उसने उसको ₹10,000 के रेंट पे उसको कर दिया, उसके बाद लीज पे दे दिया, उसके बाद उसने हाफ प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ लैंड उसने अनदर पर्सन को सेल कर दी। तो अब दोनों ओनर हो गए, तो दोनों को उस हिसाब से जिसके हिसाब से शेयर है उनका प्रोपोर्शन में वो रेंट मिल जाएगा। केस लॉ की बात करें तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सरदार सिंह। द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट व्हेन प्रॉपर्टीज राइट आर डिवाइडेड अमंग several person the benefit of obligation like rent should be apportionment according to the share। तो शेयर के हिसाब से जब एक से ज़्यादा में बांट दी जाए तो शेयर के हिसाब से उसका अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। एक्सेप्शन एग्रीकल्चर लीज है, द सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीकल्चर लीज अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई। Inseverable obligations in a duty cannot be divided। Example, condition to repair a single wall, the owner must act jointly। यानी जो इनसेवरेबल ऑब्लिगेशन होगा उस पर भी ये अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे सेवरेबल हो सकती होगी उसी पे अप्लाई होगा, तो ये एक्सेप्शन है उसकी। उसके बाद आपका नेचर देखो, उसका डिफरेंस है आपका सेक्शन 36 और 37 में। नेचर की बात करें तो अपॉर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट होता है, यहाँ पे अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशंस होता है। यहाँ पे बेसिक ऑफ डिवीजन है अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पे, और यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप शेयर। सिचुएशन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन एंड्स ड्यूरिंग पेमेंट पीरियड। यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनरशिप इज डिवाइडेड अमंग सेवरल पर्सन है। रजिस्ट्रेशन में यहाँ नो स्पेसिफिक नोटिस रिक्वायर्ड टू द पेयर, यहाँ नोटिस टू द पेयर इज मैंडेटरी। पार्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे दो ही पार्टी होंगी आपकी, ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी। यहाँ आपका डेटर टेनेंट वर्सेस आपका मल्टीपल ओनर होंगे। एग्जाम्पल आपका एक केस और देख लेते हैं यहाँ, सत्येंद्र नाथ वर्सेस निकंथा 1951 का है ये। Clarified that for section 37 to apply the tenant must be given notice to the division of the landlord's interest to be held liable for separate payment। तो यहाँ पे उसने बोला कि नोटिस रिक्वायर्ड है। उसके बाद शिव प्रसाद सिंह वर्सेस प्रिया कुमारी, यहाँ पे हेल्ड किया गया कि सेक्शन 36 जो अप्लाई ओनली द ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड नॉट द ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये जो है आपका 36 वो एक्ट ऑफ पार्टीज या वॉलंटरी, हमने पढ़ा भी वॉलंटरी जो है उसके द्वारा ये हो ट्रांसफ़र, उसी पे अप्लाई होगा
बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है उन ट्रांसफ़र पे ये अप्लाई नहीं होगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कंक्लूजन की बात करें तो सेक्शन 36 एंड 37 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन of income and benefit related to property. Section 36 focus on apportionment based on time when interest terminates, while Section 37 deal with apportionment based on ownership share when property is divided. These provisions ensure fairness and justice in property transaction and obligation attached to property. आई होप आप सबको समझ आया होगा अपॉर्चनमेंट का टॉपिक। अपॉर्चनमेंट मतलब डिवीज़न टाइम के हिसाब से या डिवीज़न शेयर के हिसाब से। थैंक यू।